कर जय हिंद बंधु तो मेरे भाइयों। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे, आपने जो नोवा एग्रीटेक में अप्लाई किया है तो आपका अलॉटमेंट चांसेस कब कितना बन रहा है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपका अलॉटमेंट चांसेस कितना है भाई, 50%, 100%, 0.1%, वो चांसेस के बिना आप वो काम नहीं कर सकते। तो देखो, अलॉटमेंट चांसेस के बारे में बात करेंगे। अलॉटमेंट कब तक आएगा, ये जो आप अलॉटमेंट के लिए पर के वेट कर रहे हो, कब तक अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो आपका एक लॉट पे लिस्टिंग एंड क्या देखने को मिलेगा। जीएमपी भाई बहुत ही एक ही जगह पे कॉन्सुलेट कर रहा है, जीएमपी एक लॉट पे क्या कुछ होगा, सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखो भाई। आप अगर इस आईपीओ में अप्लाई किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन प्रेस कर देना। सबसे पहले देखो, अगर बात कर ले बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, रिटेल, तीन कैटेगरी है भाई, हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबके बात करेंगे आपका अलॉटमेंट चांसेस क्या है, वीडियो को पूरा देखना। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें बिग एचएनआई, तो मेरे भाई एक चीज क्या है कि बिग एचएनआई में देखो 10% दिया गया है। आपको पता है 15 देता है तो 10 बिग और जो 5% स्मॉल एचएनआई को देता है। तो बिग एचएनआई कब कहता है कितना एप्लीकेशन में अलॉट होगा, सिर्फ 686। सिर्फ समझो भाई आपका अलॉटमेंट चांसेस कितना लो है, सिर्फ समझो। कहाँ सब्सक्रिप्शन गया है 233 के आसपास, 233 टाइम सब्सक्राइब हुआ है यह आईपीओ बिग एचएनआई के द्वारा। लेकिन उनका जो देखो अलॉटमेंट आएगा सिर्फ 686 एप्लीकेशन में अलॉटमेंट आएगा, बहुत ही मतलब कम है। बात कर ले स्मॉल एचएनआई, तो स्मॉल एचएनआई भी कम से कम 230 के आसपास गया है। तो उनका देखो सिर्फ 343 एप्लीकेशन में अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। बाकी सब नॉन अलॉटमेंट होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि जो रिटेल में सिर्फ एक लॉट देता है तो इसमें तो ऐसा नहीं है कि रिटेल में जो एक लॉट देता है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो आप 686 देख रहे हो इसमें भी रिटेल की तरह एक लॉट देगा, ऐसा नहीं है। इनका जो एक लॉट है, इनका जो एक एप्लीकेशन है, इनका एक एप्लीकेशन का मतलब कम से कम 200 से 250 लॉट। आप सोचो, आप रिटेल में आपको एक लॉट मिलेगा तो आपका पैसा कितना बनेगा, 8400। तो अगर आपको बिग एचएनआई में इस 686 में एक एप्लीकेशन मिल जाता है, यानी कि 685 हो जाता है। अगर आपको एक मिलता है तो उस एक लॉट मतलब एक अकाउंट में अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आप सिर्फ ये मत समझो कि आपका 8400 का प्रॉफिट होगा, ये सिर्फ एक लॉट का है। आप ये 8400 के साथ बिग एचएनआई में जितना लॉट एप्लीकेशन किए हो, चाहे वो 200 किए हो, तो उसे मल्टीप्लाई करो, ये आपका हो जाता है इस पर प्रॉफिट। तो आप इसे देख के छोटा मत समझो। स्मॉल एचएनआई भाई 343 बहुत ही छोटा है। रिटेल की बात करें तो भाई रिटेल में एज कंपेयर अनदर आईपीओ, रिटेल में ये लैक्स पे होता है। जो आपको यहाँ पर 33,634 दिख रहा है ना, ये लैक्स पे होता है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, लेकिन इस पे रिटेल को बहुत ही कम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जो परसेंटेज में कम दिया गया है 35%, यहाँ पे कम दिया गया है। क्या, आईपीओ का जो इशू साइज भाई बहुत ही छोटा है, कोई भी ज्यादा नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे कम देखने को मिला है। रिटेल को 35% मिला है और रिटेल का 33,634 जो एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। कितना, 33,000 एप्लीकेशन में रिटेल का अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। अगर मैं आपको सब्सक्रिप्शन बताऊं, बहुत ही तगड़ा गया है। आप अगर नीचे में स्क्रॉल करूं तो आप यहाँ पे देख पाओगे। देखो एचएनआई में कितना गया, बिग एचएनआई में 231 टाइम सब्सक्राइब हुआ बिग एचएनआई में। ये सिर्फ टाइम्स मत समझो, इतना लोगों ने किया, 231 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और कितना मिलेगा, 686 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगा, ये इतना सब्सक्राइब होने के बाद। उसके बाद क्या है, स्मॉल एचएनआई में 236 गया है, लेकिन एप्लीकेशन कितना लोगों को मिलेगा, आई होप कितना था, 334 था शायद, तो इतना लोग 343 था। ठीक है, 343 लोगों को मिलेगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सिर्फ देखो 236 लोगों में से इतना टाइम्स, इसे लोग मत समझो। ठीक है, बात कर ले डिटेल, तो डिटेल में तो भाई 35 सबसे ज्यादा रिटेल को मिला था। और उस हिसाब से अगर देखो तो सब्सक्रिप्शन सबसे कम रिटेल में आया है, क्योंकि रिटेल में 35% दिया गया था। और बहुत कोई इसे अवॉइड करना अच्छा समझा, क्योंकि देखो बहुत ही छोटा सा साइज है, उसमें से बहुत कोई का आईपीओ अलॉटमेंट नहीं होता, इसलिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया। और उन्होंने किसके साथ जाना अच्छा समझा, जिसमें ज़्यादा अलॉटमेंट चांसेस है। भले ही आपका पैसा कम बने, लेकिन बनना चाहिए ना। अगर आप इस पर अलॉटमेंट कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो और आपका अलॉटमेंट ही नहीं आ रहा है तो पैसा भी नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा आप ऐसे आईपीओ में करो जहाँ पर आपका छोटा पैसा बनेगा, लेकिन बनेगा। तो रिटेल में 80 टाइम सब्सक्राइब हुआ, रिटेल में जो 33,000 एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। तो मैंने आपको बताया कि कितना बहुत लो चांसेस है। सबसे ज़्यादा लो चांसेस है बिग एचएनआई में, उसके बाद है स्मॉल एचएनआई में। सॉरी, पहले तो स्मॉल एचएनआई आ जाता है, फर्स्ट हो जाता है स्मॉल एचएनआई, सेकंड आ जाता है आपका बिग एचएनआई, और थर्ड आ जाता है कौन, रिटेल। सबसे ज़्यादा रिटेल में एप्लीकेशन देखता हुआ मिलेगा, कितना, 33,600 के आसपास, 33,634 के आसपास रिटेल में एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखो कितना लॉट का एप्लीकेशन लगा है, वो भी यहाँ पे दिया गया है। कितना लॉट, 25,40,394,
25 लाख एप्लीकेशन लगा है इस आईपीओ में टोटल, ठीक है। ये तो सबका है ना, ये देखो एचएनआई है, बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, रिटेल, ऊपर क्यूआईबी है, लेकिन ये ओवरऑल आपको इस आईपीओ में जितना लॉट का एप्लीकेशन देखने को मिला है तो वो देखने को मिला है 25,40,394। हाँ जी। और ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखो यहाँ तो 113 हो रहा है, लेकिन सब काट कूटने के बाद, सब अच्छे से देखने के बाद 75 टाइम यहाँ आपको सब्सक्रिप्शन शो हो रहा है। कितना? 75 टाइम्स। बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन गया है इस आईपीओ में। चलो अगर बात करें जीएमपी की, अगर आपका आईपीओ अलॉटमेंट हो जाता है तो कितना परसेंट का प्रॉफिट एक लॉट पे मिलेगा, लिस्टिंग गेन कितना बनने वाला है और अलॉटमेंट कब तक आ सकता है, जीएमपी के बाद हम लोग चर्चा करते हैं। चलो मैं आपको वही बता ही देता हूँ। तो देखो कहाँ पर आने वाला है, बिग शेयर पर। बिग शेयर पे इसका अलॉटमेंट आएगा तो आपको भाई 10 बजे के बाद चेक करना है। इसी 10 बजे के बाद जाओ, बिग शेयर सर्च करो गूगल पे, उसके पहले आपको वहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगा। डेबिट क्रेडिट मैसेज भाई 10:30 से 11 बजे तक इजी देखने को मिल जाना चाहिए। आप अपने हिस्ट्री में जाके चेक करो, अगर आपने असबा से ऑर्डर किया है, अगर आपने असबा से ऑर्डर किया, आप जाओ अपने बैंक हिस्ट्री चेक करो। चाहे आपने यूपीआई से ऑर्डर किया, अगर आपने पेटीएम या फिर फोन पे, गूगल पे कुछ भी यूज़ किया है तो उसका हिस्ट्री में जाके देखो। आपका ये जो आईपीओ का पैसा है 14,965, ये क्या माइनस हुआ? अगर आपको वहाँ पर, हाँ यहाँ पर दिखा रहा है कि नोवा एग्रीटेक का यूपीआई आईडी में आपका 14,965 रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है, डेबिट हो गया आपका अकाउंट से। इसका मतलब आपको सक्सेसफुली अलॉटमेंट मिल गया। लेट सी क्या होता है, 10 बजे के बाद आपको पता चल जाएगा। तो चलिए एक बार जाके जीएमपी फटाफट देख लेते हैं, जीएमपी का क्या हाल है। अगर बात कर ले नोवा एग्रीटेक का जीएमपी के बारे में, तो मैंने आपको भाई अभी जस्ट अपडेट किया था कि जीएमपी एक ही तरह, एक ही देखो इसी इस रेंज में कॉन्सोलिडेट कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। पहले जब इसी रेंज में कॉन्सोलिडेट कर रहा था, मैंने आपको बताया जब भी ब्रेकआउट करेगा इसमें से, चाहे ऊपर ब्रेकआउट करे चाहे नीचे ब्रेकआउट, जिधर भी करेगा अच्छा खासा जाएगा। तो पहले तो 48% चल रहा था और जो ब्रेकआउट आया ऊपर, तो वहाँ से आपका 8% का ब्रेकआउट आया, वहाँ से आपका 8% का ब्रेकआउट आया, जो कि 48 का चल रहा था, वो बढ़ते बढ़ते कहाँ पर तक गया, 56% का। आपका एक लॉट पे 1,000 का प्रॉफिट और बढ़ गया, आपका एक लॉट पे 1,000 का प्रॉफिट और बढ़ गया, जो कि 7,200 का हो रहा है। अभी वो 8,400 का प्रॉफिट शो हो रहा है एक लॉट पे। अगर आपका अलॉटमेंट होता है आज रात, अगर आपका अलॉटमेंट होता है, अगर आपने 41 जो एप्लीकेशन में कटअप चूज़ किया है, जो इसका देखो जीएमपी 23 चल रहा है, लिस्ट होगा 64 में, परसेंटेज हिसाब से 56% का प्रॉफिट एक लॉट पे होगा, जो कि अमाउंट में 8,400 का मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको लिस्टिंग स्ट्रेटजी चाहिए, अगर आपको लिस्टिंग स्ट्रेटजी चाहिए तो भाई कमेंट करना, अलॉटमेंट के बाद मैं आपको वो भी डाल दूंगा। आई होप आपको अलॉटमेंट मिल जाए। तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया भाई, अलॉटमेंट चांसेस, जीएमपी भी कवर कर दिया। अलॉटमेंट कब तक भाई, बिग शेयर पे आपको देखने को मिलेगा। अब 10 बजे के बाद वहां जाके चेक करना, आपको ऑफकोर्स 10 से 11 बजे तक आ जाना चाहिए, और हार्डली अगर लेट किया 12 से पहले आ ही जाना चाहिए, क्योंकि लिंक इन टाइम के बदौलत, मतलब लिंक इन टाइम के मतलब छुड़ा, इसके मतलब, और कोई भी इतना लेट नहीं करता, सिर्फ यही है जो इतना लेट करता है, 2-3 रात को बजा देता है। अदरवाइज आपकी के फिनटेक की बात करो, चाहे बिग शेयर की बात करो, सब भाई बहुत जल्दी दे देता है, रात 11-12 बजे तक दे देता है। तो चलो वीडियो को और लंबा नहीं करते, वीडियो को यहीं खत्म करते। चलो आप अपना स्टडी शुरू कर दो। अगर आप किसी स्टडी कर रहे हो, लाइक ट्रेडिंग वेडिंग कर रहे हो, तो जाओ जाके भाई पढ़ना शुरू करो। वीडियो को यहीं खत्म करते, तब लेके बाय, जय हिंद जय भारत।